नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के बजट को इस बार देशभक्ति नाम दिया गया है, जो कि पिछली बार के बजट से 4000 करोड़ ज्यादा का है। कोरोना काल के चलते मनीष सिसोदिया ने टैबलेट से बजट पेश किया। इसके साथ ही सभी विधायकों को भी बजट पढ़ने के लिए टैबलेट दिए गए थे। क्या कुछ खास है इस बार के बजट में, देखिए। अरविंद केजरीवाल सरकार ने 2021-22 का बजट पेश कर दिया है। साथ ही दिल्ली सरकार ने साल 2047 तक दिल्ली वासियों की प्रति व्यक्ति आय सिंगापुर के लोगों के बराबर करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। पिछले साल का बजट एस्टीमेट 65,000 करोड़ था और इस साल का बजट एस्टीमेट 69,000 करोड़ था, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग 6% ज्यादा है। तो पिछले साल के मुकाबले बढ़ोतरी हुई है, इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर बढ़ोतरी हुई है। ये मैं इसके लिए दिल्ली के लोगों का खासकर धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी सरकार के ऊपर भरोसा किया और इतनी कठिन परिस्थितियों के अंदर भी उन्होंने पूरा अपना टैक्स दिया। दिल्ली के डिप्टी सीएम और फाइनेंस मिनिस्टर मनीष सिसोदिया ने दिल्ली विधानसभा में टैबलेट के जरिए बजट पेश किया और भाषण पढ़ा। दिल्ली का बजट इस बार देशभक्ति थीम पर आधारित है। आज के बजट को मैं आपकी और इस सदन की अनुमति से देशभक्ति बजट के रूप से नामांकित करना चाहूं। इस अवसर पर सरकार ने पूरे 75 सप्ताह तक के समय को देशभक्ति के महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला किया है। इस महोत्सव की शुरुआत इसी सप्ताह 12 मार्च से धूमधाम से महान स्वतंत्रता नायकों के सम्मान में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम से होगी और इसके बाद से लगातार 75 हफ्ते तक, यानी 15 अगस्त 2022 को आजादी के 75 साल पूरे होने तक पूरी दिल्ली में आजादी के उत्सव का माहौल रहेगा, देशभक्ति के उत्सव का माहौल रहेगा। दरअसल कोरोना काल को देखते हुए केंद्र सरकार और देश के कुछ और राज्यों की तरह इस बार दिल्ली में भी डिजिटल बजट पेश किया गया है। वहीं दिल्ली विधानसभा में पेपरलेस बजट पेश करते हुए मनीष सिसोदिया ने आने वाले 25 साल का विजन बताया। 7वां बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। इस केजरीवाल मॉडल ऑफ गवर्नेंस में मात्र अगले वित्त वर्ष या कुछ अगले वर्षों के लिए नहीं, बल्कि अगले पूरे 25 साल का एक विजन है। इसके तहत एक स्वतंत्र, स्वस्थ, शिक्षित और समर्थ राष्ट्र अपनी आजादी के 100वें वर्ष में सारी दुनिया के सामने ज्ञान और प्रगति के एक प्रेरक शक्ति के रूप में खड़ा होगा और इसका केंद्र बिंदु होगी हमारी दिल्ली, देश की राजधानी। इस बार दिल्ली के लिए करीब 69,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जो अब तक दिल्ली का सबसे बड़ा बजट है। 69,000 करोड़ रुपए के बजट में से दिल्ली सरकार ने शिक्षा पर 16,377 करोड़ रुपए, हेल्थ केयर पर 9,934 करोड़ रुपए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर 9,394 करोड़ रुपए, झुग्गीवासियों के आवास पर 5,328 करोड़ रुपए, अनाधिकृत कॉलोनियों के लिए 1,550 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। वहीं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कोरोना वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाने का ऐलान भी किया है। इतना ही नहीं, इस बजट में अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष मोहल्ला क्लिनिक खुलने की बात भी कही गई है कि अगले साल से दिल्ली में महिलाओं के लिए विशेष महिला मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए जाएंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी माताएं और बहनें खुल के अपने हेल्थ इश्यूज के बारे में हमसे बात नहीं कर पाती। लोअर मिडिल इनकम परिवारों में कोई महिला कभी भी स्त्री रोग विशेषज्ञ तक नहीं पहुंच पाती है और इसका नतीजा होता है कि हमारी बहुत सारी महिलाएं, एक बड़ी आबादी हमारी, कुछ बीमारियों को नियति मानते हुए उसके साथ जीती रहती है। वहीं अगर दिल्ली सरकार के बजट की अहम बातों पर नजर डालें तो उसमें यह है कि आजादी के 75 साल पूरे होने से पहले 75 हफ्ते तक आजादी का जश्न मनाया जाएगा, यानी 15 अगस्त 2021 तक कार्यक्रम होंगे। शहीद भगत सिंह के व्यक्तित्व को लोगों को बताने के लिए 10 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। बाबा साहेब अम्बेडकर की शख्सियत पर अलग से कार्यक्रम होंगे और उनके लिए भी 10 करोड़ का बजट रखा गया है। पूरी दिल्ली में 500 जगह पर तिरंगे लगाए जाएंगे। तिरंगे के लिए बजट में 45 करोड़ रुपए का बजट है। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत हो रही है। रोज एक पीरियड देशभक्ति का होगा। दिल्ली में पहला सैनिक स्कूल खोला जाएगा। बुजुर्गों के लिए सीएम तीर्थ यात्रा योजना चला रहे हैं। दिल्ली के लोगों को सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाएगी।
इसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट है। अगले साल से महिलाओं के लिए मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे। पहले चरण में 100 क्लिनिक खोले जाएंगे। वर्चुअल मॉडल स्कूल शुरू होंगे, जिसमें स्कूल का ढांचा नहीं होगा, सब कुछ वर्चुअल होगा। सरकार देश की पहली टीचर्स यूनिवर्सिटी खोलेगी, जहां देश और दुनिया के लिए बेहतरीन शिक्षक तैयार किए जाएंगे। केजरीवाल सरकार ने 2048 में 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य बनाया है। वहीं बजट में कई योजनाओं का ऐलान करने के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके जरिए उन्होंने दिल्ली की जनता को फ्री बिजली पानी देते रहने का ऐलान किया। बिजली की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री बिजली मिलती रही। पानी की सब्सिडी जारी रही, लोगों को फ्री पानी मिलता रहा। स्कूलों के अंदर बच्चों की अच्छी शिक्षा देने का काम, फ्री शिक्षा देने का काम जारी रहा। अस्पतालों के अंदर फ्री दवाई, फ्री उनके स्वास्थ्य सेवाएं जारी रही। इन सब कठिन परिस्थितियों के बावजूद बसों के अंदर जो महिलाओं को फ्री सफर दिया जाता है वो भी जारी रहा। ऐसे में दिल्ली सरकार के बजट को दिल्ली की जनता के लिए एक सुनहरा सपना माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ दिल्ली सरकार के विजन से आने वाले वक्त में दिल्ली और उसकी जनता की काया पलट होती दिख रही है। जुबैर खान की रिपोर्ट। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया ने विधानसभा में ई बजट पेश किया। बजट का थीम देशभक्ति रही है। अगर दिल्ली सरकार की बात करें तो इस साल का बजट 69,000 करोड़ दिल्ली के लिए रखा गया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा ऐलान ये किया है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दिल्ली के लोगों को कोरोना वैक्सीन मुफ्त मिलेगी। कैमरा पर्सन सुमित के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.